गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज है 28 अप्रैल। कल मैंने जो आपको वीडियो दी थी, कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न हुई कि वो हमें कॉपी में करनी है या नहीं करनी है। बच्चों, कल वाली वीडियो में मैंने सिर्फ आपको सिनोनिम्स कराए थे और वो वीडियो आपको सभी को करनी है। क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक सभी बच्चों को वो वीडियो करनी है, ठीक है। यानी कि जो मैंने आपको 27 अप्रैल को वीडियो प्रोवाइड कराई थी ग्रुप्स में, वो वीडियो के जो सिनोनिम्स हैं वो सभी को करने हैं, 9th से लेके 12th क्लास तक के बच्चों को, ठीक है। सभी को लर्न करने हैं अच्छे से और नोटबुक में वर्क भी करना है, ठीक है। कल का आप सभी को क्लियर हुआ बच्चों, ठीक है। आज का हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चों, जो हमारा कंटिन्यू चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट का। मैं आपको अफर्मेटिव करा चुका हूँ, मैं नेगेटिव भी आपको करा चुका हूँ बच्चों। मैं पीछे का इसलिए थोड़ा सा, आप सोचते होंगे कि सर डेली वही बातें करते हैं स्टार्टिंग में। बच्चों, उसका कारण ये है कि पता नहीं है कि आज कोई बच्चा नया जुड़ा है, कोई बच्चा नया वीडियो देख रहा है, तो उसको सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। जो बच्चा कंटिन्यू देख रहा है उसको तो समझ में आ जाएंगी, लेकिन जो बच्चा नया है उसको भी समझाना ज़रूरी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, डेली मैं आपको 2 क्वेश्चन जीके के भी कराता हूँ इसके अंदर, जिससे आपकी जनरल नॉलेज भी इम्प्रूव हो, ठीक है। मैं आपको लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको वर्ब्स कराई थी, जो मैंने सिनोनिम्स कराए थे, उसके भी मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप करता हूँ, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको वर्ब्स कराता हूँ डेली, सिनोनिम्स कराता हूँ, और जो हमारा मेन टॉपिक है टेंसेस चल रहा है, वो मैं आपको डेली एक ही वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है बच्चों। वीडियो सिर्फ 15 से 20 मिनट का होता है और उसमें आप सभी चीज़ें कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। आज मैंने कुछ अलग करने की कोशिश करी है वीडियो को, आपको फ़ोटो से ना करा के आपको कुछ अलग से खुद ही लिख के मैं लेके आया हूँ मटेरियल, अपने आप ही टाइपिंग करके। देखते हैं आपको कैसा रिव्यू रहता है, क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमें क्लियर नहीं दिख रहा है। बच्चों, अगर आपको क्लियर देखना है तो आप उसकी जो क्लियरिटी आप उसे बढ़ा लें यूट्यूब पे। आप 240 में देखें या 360 पिक्सल में देखें, आपको सब कुछ क्लियर दिखेगा बच्चों। मैं भी अपनी वीडियो को देखता हूँ जब मैं बना लेता हूँ। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो बच्चों आप मुझे बताएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक करूँगा। मैंने आज कोशिश करी है उसको ठीक करने की। आप मुझे कमेंट करके बताना कि सर आज की वीडियो कैसी रही आपकी, ठीक है। आप मुझे बताना कि अगर अब भी कोई प्रॉब्लम है, क्लियरिटी में कोई प्रॉब्लम है, वॉइस में कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे ज़रूर बताना बच्चों, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को और देखते हैं हमारी वोकैब्स क्लास 9th के लिए। वैसे 9th और 10th के बच्चों को इसे नोटपैड में करना है, जो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, और 12th क्लास के बच्चों को भी देखने हैं ये वर्ब्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं बच्चों, और डेफिनेटली इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपको वर्ब्स कराऊंगा, वर्ब्स समझाऊंगा कि वर्ब्स की तीनों फॉर्म कौन कौन सी हैं, वो सारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, ठीक है बच्चों। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, और एंड में जब मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप करता हूँ उसको भी बताइएगा। चलो मैं आपसे जीके का क्वेश्चन पुटअप कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा बच्चों, आप मुझे बताएंगे कि वर्तमान में भारतीय वित्त मंत्री कौन है। वर्तमान में हमारे देश भारत के वित्त मंत्री कौन है, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। एक क्वेश्चन मैं आपसे लास्ट में पुटअप करूँगा। और अगर बात की जाए इंग्लिश की, यानी कि जो वर्ब्स चल रही है, उसमें आप मुझे बताएंगे 9th और 10th क्लास के बच्चे बोरो का मीनिंग क्या होता है, BORROW, ठीक है। बोरो का आप मुझे मीनिंग बताएंगे। और आप मुझे बताएंगे एक वर्ड कैच, CATCH, कैच का आप मुझे मीनिंग बताएंगे, ठीक है। ये 9th और 10th क्लास के बच्चे मुझे बताएंगे। अब जो बच्चे बताएंगे मुझे 12th क्लास के बच्चों, आप पहला वर्ड बताएंगे आप मुझे ट्रिम्फ, TRIUMPH, ट्रिम्फ का मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे क्या होता है इसका सिनोनिम्स, ठीक है। अगला वर्ड बताएंगे आप व्रेच्ड, WRETCHED, ठीक है। ये दोनों वर्ड आप मुझे बताएंगे। 12th क्लास के बच्चे और 11th क्लास के बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इन दोनों का सिनोनिम्स बताएंगे और मीनिंग बताएंगे, और 9th क्लास के बच्चे बताएंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा एराइज, ARISE। बच्चों, एराइज का अर्थ क्या होता है, उठना, ठीक है। ये थी बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा बच्चों, वर्ब हमेशा जो है, जो फर्स्ट फॉर्म होती है, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म होती है। ये याद रखिएगा, आप हमेशा याद रखिएगा, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो कौन सी फॉर्म होती है बच्चों, प्लूरल फॉर्म होती है, ठीक है।
ये सिंगुलर फॉर्म नहीं है। अगर मैं बात करूँ एराइज की, तो एराइज सिंगुलर में लिखा हुआ है या प्लूरल में लिखी हुई है जो वर्ब्स, ये हमेशा किस में लिखी होती है बच्चों, प्लूरल में। अगर मुझे वर्ब को सिंगुलर बनाना है तो मुझे इसमें एस लगाना पड़ेगा, यानी कि मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एराइजेज। ये जो अब मेरी वर्ब हो गई ये सिंगुलर वर्ब हो गई। कुछ बच्चों को स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन था जब मैंने टेंसेस शुरू किए थे बच्चों, तो बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी सिंगुलर और प्लूरल में, तो वो मैं आज आपको क्लियर करता हूँ बच्चों। क्या है, जब हम वर्ब के अंदर एस या ई एस का प्रयोग करते हैं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जब हम वर्ब के अंदर एस या ई एस का प्रयोग करते हैं तो जो हमारा बनता है वो बनती है बच्चों सिंगुलर फॉर्म, याद रखिएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि नाउन की, जो होती है नाउन, अगर नाउन के अंदर मैं एस या ई एस लगाऊं, जैसे कि बच्चों मैंने कहा सिटी, ठीक है, कोई भी सिटी ले ली मैंने, अगर मैं इसके अंदर एस या ई एस लगाऊंगा, इसका प्लूरल बनाने का थोड़ा तरीका अलग होता है वैसे, लेकिन आप याद रखिएगा नाउन के अंदर अगर मैं एस या एस लगाऊंगा तो वो प्लूरल बनेगा, और वर्ब के अंदर एस या एस लगाऊंगा तो वो सिंगुलर बनेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। आपको मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो और अच्छे से बनाऊंगा जब आपको मैं समझाऊंगा। तो आज हम वर्ब देखते हैं। हमारी पहला वर्ड है बच्चों एराइज। ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, याद रखिएगा। इसकी पास्ट फॉर्म क्या होती है, पास्ट फॉर्म मतलब बच्चों सेकंड फॉर्म। जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट तब हमें इस फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको अभी से याद करना पड़ेगा। एराइज की सेकंड फॉर्म होती है बच्चों एरोज। क्या होती है बच्चों, एरोज, ठीक है। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, एराइजन, ARISEN, एराइजन, याद रखिएगा। सेकंड फॉर्म एरोज और थर्ड फॉर्म एराइजन, ठीक है। अगला वर्ड देखिए बच्चों, क्या है आपका एवोक, AWAKE। एवोक का अर्थ क्या होता है बच्चों, जागना, ठीक है, यानी कि उठना सुबह सुबह के टाइम पे, ठीक है। तो इसकी ये फर्स्ट फॉर्म है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है बच्चों अवोक, AWOKE, अवोक। थर्ड फॉर्म होती है बच्चों इसकी AWOKEN, एवोकन। याद रहेगा आपको, सभी बच्चों को लिखनी है कॉपी में, फर्स्ट फॉर्म भी लिखनी है, सेकंड फॉर्म भी लिखनी है, थर्ड फॉर्म भी लिखनी है, ठीक है। अगला वर्ड देखिए बच्चों, क्या है आपका बच्चों बियर, BEAR। बियर का अर्थ क्या होता है बच्चों, किसी चीज़ को सहन करना, ठीक है। इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है बच्चों वो होती है बोर, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है बोर, ठीक है। और थर्ड फॉर्म होती है इसकी बच्चों बोन, BORNE। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। अभी जो अगला वर्ड है वो बिल्कुल सेम इसी के जैसा है, लेकिन एक ही वर्ड का डिफरेंस है। बियर का अर्थ क्या होता है बच्चों, सहन करना। सेकंड फॉर्म क्या होती है उसकी बोर, BORE। और थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों उसकी बोर्न, BORNE। आज की वीडियो बच्चों आपकी लंबी रहेगी, मैं आपको सारी चीज़ें बहुत आराम से एक एक चीज़ें क्लियर करूँगा और आपको कॉपी में लिखनी है, ठीक है। अगला वर्ड देखिए बच्चों, क्या है आपका बियर। देखो सेम वही वर्ड है, सेम वही स्पेलिंग है, लेकिन मीनिंग क्या है बच्चों, इसका अर्थ है जन्म देना। बियर का अर्थ क्या है बच्चों, जन्म देना। अब आती है इसकी सेकंड फॉर्म बच्चों। इसकी सेकंड फॉर्म तो सेम होती है, BORE, बोरी होती है, लेकिन इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है बच्चों वो होती है BORN। क्या होती है बच्चों, बोर्न। उसकी क्या थी, BORNE, लेकिन इसकी क्या है BOR, ठीक है, याद रहेगा बच्चों। अगला वर्ड देखते हैं हमारा क्या है बच्चों, बिकम, BECOME। बिकम का अर्थ क्या होता है बच्चों, होना, किसी भी चीज़ का क्या होना, होना, घटना घटित होना, बिकम, ठीक है, किसी चीज़ का पहले होना बाद में होना। इसकी सेकंड फॉर्म इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा, BECAME, बिकेम, ठीक है बच्चों। और इसकी थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है बिकम, BECOME, बिकम, ठीक है। अगला वर्ड देखिए बिगिन। बिगिन का अर्थ क्या होता है, किसी भी चीज़ का स्टार्ट होना, यानी कि किसी भी चीज़ का आरंभ होना बच्चों, ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों, बिगिन, BEGAN, बिगिन। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, बिगन, BEGUN, बिगन, ठीक है। अगला वर्ड देखिए बच्चों, क्या है बाइट, BIT। बाइट का अर्थ क्या होता है बच्चों, किसी चीज़ को काटना, ठीक है, कट करना किसी चीज़ को। इसकी सेकंड फॉर्म इंपॉर्टेंट है बिट, BIT, बिट।
और थर्ड फॉर्म होती है बच्चों इसकी BITTEN। बच्चों इसमें आप क्वेश्चन मत पूछने लगना आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके कि सर इसको किस तरीके से लिखे, किस तरीके से लिखे। आप कॉपी में एक चार्ट बना लेंगे, वर्ब की जो है ये वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म होगा, ये सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म, इस तरीके से आप करके और एक जगह उसकी हिंदी, ये सारी चीज़ें लिखेंगे। ठीक है, इसमें कोई मैसेज मत करना आप मुझे कि सर ये इसको किस तरीके से लिखें, इसको किस तरीके से वर्क करें, कौन सी क्लास को करना है। मैं आपको बोल चुका हूँ 9th और 10th क्लास के बच्चों को ये रिटर्न करना है और 12th क्लास के बच्चों को ये याद करनी है। ठीक है, कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं होगा, आप वीडियो पूरा देखा करें जब ही आपको चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। ब्लो बच्चों, ब्लो का मतलब होता है बच्चों हवा का बहना, फ्लो होना। तो क्या कहलाता है, ब्लो मतलब हवा का चलना। बच्चों इसकी सेकंड फॉर्म इंपॉर्टेंट है, सेकंड फॉर्म क्या होती है इसका, ब्ल्यू, BLEW, ब्ल्यू। ठीक है बच्चों, थर्ड फॉर्म होती है बच्चों इसकी ब्लोन, BLOWN। ठीक है, आपको बच्चों थर्ड फॉर्म, जैसे मैं बोलता हूँ ना थर्ड फॉर्म, आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म का यूज होता है वर्ब की। अगर आपके सेंटेंस आ जाए हवा चल रही है, ठीक है, वहां पे आपको सॉरी हवा जो है जो कोई सेंटेंस अगर बने इस तरीके से और वहां पे थर्ड फॉर्म का यूज हो, तो आपको कौन सी फॉर्म लगा, आप वहां ब्लो नहीं लगाएंगे तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, वहां पे ब्लो ऑन लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए बच्चों क्या है, बाइंड, BIND। बाइंड का अर्थ करता है बच्चों किसी चीज को बांधना। ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है बच्चों बाउंड, BOUND, बाउंड। ठीक है, और थर्ड फॉर्म भी इसकी बाउंड ही होती है, BOUND, बाउंड। ठीक है, अगला वर्ड देखिए बच्चों क्या है आपका, बिड। बिड क्या होता है बच्चों, किसी को आज्ञा देना। एक वर्ड और है बिल्कुल सेम इसी की तरह, स्पेलिंग भी सेम है, लेकिन आप याद रखिएगा बिड का अर्थ क्या होता है, आज्ञा देना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है बच्चों बेड, बेड, और थर्ड फॉर्म होती है बच्चों इसकी बिडन, BIDDEN, बिडन। ठीक है, अगला वर्ड देखिए बच्चों क्या है आपका, बिडी है। देखो बिड का अर्थ क्या होता है बच्चों, बोली लगाना। ठीक है, क्या होता है, बोली लगाना, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म सब सेम होती है, बिड और बिड। ठीक है, दोनों वर्ड आप अच्छे से याद कीजिएगा। अगला वर्ड देखिए बच्चों क्या है आपका, ब्रेक, BREAK। ब्रेक का अर्थ क्या होता है बच्चों, तोड़ना, किसी चीज को तोड़ना क्या कहलाता है, ब्रेक। लेकिन बच्चों एक वर्ड होता है प्लक, PLOUC। प्लग का अर्थ क्या होता है बच्चों, फूल तोड़ना। अगर किसी चेयर को, गेट को, कोई और थिंग तोड़ रहे हैं आप तो ब्रेक ही लगाएंगे, लेकिन अगर आप फूल तोड़ रहे हैं तो उसके लिए आप प्लग का यूज करेंगे। ठीक है, ब्रेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों, ब्रोक। थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, ब्रोकन। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ क्योंकि आपको नोटपैड में लिखना है, BROKE, और थर्ड फॉर्म होती है बच्चों ब्रोकन, BROKEN। ठीक है बच्चों, क्लियर दिख रही है ना वीडियो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, समझ में आ रहा है आपको सारी चीज़ें। अगला वर्ड देखिए बच्चों, चूज। चूज का अर्थ क्या होता है बच्चों, सेलेक्ट करना, किसी चीज़ को चुनना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है इसकी सेकंड फॉर्म इंपॉर्टेंट है, CHOSE, एक ओ हट जाएगा आपका चूज में। ठीक है, और थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, चूजन, CHOSEN, चूजन। ठीक है, अगला वर्ड देखिए बच्चों क्या है आपका, कम। इंपॉर्टेंट वर्ड है कम। कम का अर्थ क्या होता है बच्चों, किसी का आना, आपकी साइड आना। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों, केम, और थर्ड फॉर्म बच्चों सेम ही होती है, कम। ठीक है, कम, केम, कम। अगला वर्ड देखिए बच्चों क्या है आपका, डिग, DIG, डिग। डिग का अर्थ क्या होता है बच्चों, किसी चीज को खोदना। ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है डग। ठीक है बच्चों, और थर्ड फॉर्म भी इसकी क्या होती है, डग। ठीक है, अगला वर्ड देखिए आपको क्या है, डू। बच्चों इंपॉर्टेंट वर्ड है, किसी भी चीज, कार्य को करना, कुछ भी करना क्या कहलाता है बच्चों, डू। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों, याद रखिएगा हमेशा, डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड, और डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, डन। ठीक है, जरूरत पड़ेगी इसकी हमें, इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा। 16 वर्ड देखिए बच्चों, ड्रॉ, किसी भी चीज को खींचना, किसी भी चीज को बनाना। देखिए बच्चों मैंने एक लाइन खींची थी, क्या है, ड्रॉ किया है मैंने, उसको क्या करा है, खींचा है। ठीक है, याद रखिएगा ड्रॉ। इसकी सेकंड फॉर्म होती है बच्चों ड्रू, DREW, ड्रू, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है बच्चों ड्रॉन, DRAWN, ड्रॉन। ठीक है, अगला वर्ड देखिए बच्चों क्या है, ड्रिंक, DRINK। ड्रिंक का अर्थ क्या होता है बच्चों, किसी चीज को पीना। ठीक है, कोई भी चीज हो सकती है, चाय, पानी, कुछ भी चीज को क्या होना, पानी पीना, चाय पीना। और बच्चों इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है ड्रैंक, DRANK, ड्रैंक, और थर्ड फॉर्म होती है बच्चों इसकी ड्रंक, DRUNK, ड्रंक। ठीक है, अगला वर्ड देखिए बच्चों क्या है आपका, ड्राइव। ड्राइव का अर्थ क्या होता है बच्चों, किसी भी चीज को चलाना, किसी भी चीज को हाँकना। ठीक है बेटा, मैं आपको ये वर्ड इसलिए करा रहा हूँ, आपको सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखनी है, और इनके मीनिंग इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको मीनिंग पता हो इनके, ठीक है, क्योंकि ईजी वर्ड है, लेकिन आपको इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म नहीं पता होगी बच्चों।
आपको अच्छे से याद करना है, कॉपी में लिखना है 9th और 10th के बच्चों को, ठीक है। ड्राइव का अर्थ क्या होता है बच्चों, किसी चीज़ को चलाना, ठीक है। सेकंड फॉर्म क्या होती है इसकी, ड्रॉव, और थर्ड फॉर्म होती है बच्चों इसकी ड्राइवन, DRIVEN, ड्राइवन, ठीक है। अगला वर्ड देखिए बच्चों क्या है आपका, ईट। बच्चों देखिए ईट का किसे नहीं पता होगा, सबको पता है ना, ईट का अर्थ खाना होता है, लेकिन इसकी सेकंड फॉर्म बच्चों अच्छों को नहीं पता है। ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों, एट, और थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, ईटन, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं, ये आपके 20 वर्ब्स थी, आप सभी को याद भी करनी है, क्लास 9th और 10th के बच्चों को, 12th के बच्चों को भी याद करना है, ठीक है। कॉपी में 9th और 10th के बच्चों को करना है। आपको वीडियो पूरी देखनी है बच्चों, आज की वीडियो लंबी रहेगी, बहुत सारा वर्क करा रहा हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताएंगे आज ही कि कल आपको वर्क कराना है या नहीं कराना है। कल मैं आपकी छुट्टी रखने की सोच रहा हूँ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा वर्क हो जाएगा। आपकी वीडियो लंबी भी हो सकती है, 30 से 35 मिनट की हो सकती है। अभी हम टॉपिक भी पढ़ेंगे, अपना टॉपिक क्लियर करेंगे। अब 12th क्लास के सिनोनिम्स में स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो देखते हैं आज 12th क्लास के सिनोनिम्स क्या हैं बच्चों। क्लास 11th और क्लास 12th के लिए सिनोनिम्स का जो पहला वर्ड है बच्चों, वो हमारा क्या है, कर्ज, CURSE। बच्चों कर्ज का अर्थ क्या होता है, आपको पता है क्या होता है, बेन या फिर हार्म होना, यानी कि किसी का क्या होना। बेटा कर्ज का अर्थ क्या होता है, शाप। क्या होता है, शाप। याद रखिएगा, जो आपने देखा होगा ऋषि मुनि क्या करते थे, पहले श्राप दे देते ना, नोट शराब बच्चों, श्राप बोल रहा हूँ मैं, श्राप, ठीक है। किसी को ब्लेम करना, किसी को मतलब इस तरीके से किसी को हानि पहुंचाना, क्या कहलाता है बच्चों, कर्ज कहलाता है। किसी के बारे में गलत बोलना। अगला वर्ड देखिए बच्चों क्या है, बैनिश। वर्ड देख लीजिए क्या है, बैनिश, BANISH। बैनिश का अर्थ क्या होता है बच्चों, किसी को डिबार कर देना। डिबार्चर का अर्थ क्या होता है बच्चों, किसी को बाहर निकाल देना, एग्जाइल कर देना, उस ग्रुप से, उस चीज़ से क्या कर देना, अलग कर देना, क्या कहलाता है बच्चों, बैनिश कहलाता है, ठीक है। अगला वर्ड देखिए आपका क्या है बच्चों, बैटल, BATTLE। बच्चों बैटल सबको पता है, वॉर होता है, ठीक है, लेकिन आपने कॉम्बैट नहीं पढ़ा होगा, COMBAT, कॉम्बैट, वॉर, फाइट। इन सभी का अर्थ क्या होता है बच्चों, युद्ध होना, ठीक है, युद्ध, ठीक है। अगला वर्ड देखिए क्या है आपका, बियर बच्चों, BEAR। बियर का अर्थ क्या होता है बच्चों, किसी चीज़ को सहन करना, किसी चीज़ के लिए क्या करना, सफ़र करना बच्चों, सस्टेन करना, टॉलरेट करना, ठीक है। क्या कहलाता है बच्चों, बियर कहलाता है क्या चीज़, किसी चीज़ को सहन करना, ना करते हुए भी उस चीज़ को करना पड़ना, क्या कहलाता है बच्चों, बियर कहलाता है, ठीक है। अगला वर्ड देखिए बच्चों क्या है आपका, ब्यूटीफुल। अब देखिए बच्चों ब्यूटीफुल तो सबको पता है, ब्यूटीफुल का अर्थ सुंदर होता है, लेकिन चार्मिंग, प्रिटी, गुड लुकिंग, ये सभी इसके क्या है, सिनोनिम्स है बच्चों। याद रखिएगा क्या होता है ब्यूटीफुल का मतलब जो मीनिंग होता है वो होता है सुंदर, ठीक है, अत्यधिक चार्मिंग। अगला वर्ड देखिए बच्चों क्या है आपका, बिलीव, बिलीफ, BELIEF, बिलीफ। बच्चों बिलीफ का अर्थ क्या होता है, किसी चीज़ में उसको ट्रस्ट होना, फेथ होना, कॉन्फिडेंस होना। इसका मीनिंग हो जाएगा बच्चों आपका विश्वास होना, ठीक है। अगला वर्ड देखिए बच्चों क्या है आपका, बेनिफिट, BENEFIT। बेनिफिट का अर्थ क्या होता है बच्चों, प्रॉफिट, गुड, गेन, यानी किसी चीज़ को प्राप्त करना, लाभ मिलना, क्या कहलाता है बच्चों, बेनिफिट, ठीक है। अगला वर्ड देखिए बच्चों क्या है आपका, एनोर्मस, ENORMOUS। एनोर्मस का बच्चों किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में बड़ा होना, जाइंट होना, विशाल होना, ह्यूज, लार्ज। तो एनोर्मस का अर्थ क्या होता है बच्चों, लार्ज, ह्यूज, जाइंट। ये सारे वर्ड हैं, ये सारे वर्ड क्लास 12th और 11th के बच्चों को कॉपी में करने हैं, ठीक है बच्चों। अगला वर्ड देखिए करेजियस, COURAGOUS। करेजियस का अर्थ क्या होता है बच्चों, साहस। क्या होता है, साहस, यानी कि बोल्ड, BOLD, बोल्ड या फिर ब्रेव, इसके सिनोनिम्स है, ठीक है। लास्ट वर्ड है बच्चा आज का आपका 12th क्लास के बच्चों का, देखिए क्या है, कॉन्साइज, CONCISE। कॉन्साइज का अर्थ क्या होता है बच्चों, किसी चीज़ को बहुत छोटा कर देना, ब्रीफ कर देना, कॉम्पैक्ट कर देना, यानी कि संक्षिप्त। आपने वर्ड पढ़ा होगा संक्षिप्त, क्या कर देना, उसको बहुत छोटा कर देना, ठीक है। किसी बहुत बड़ी कथा को बहुत छोटे वर्ड में बोल देना, संक्षिप्त कर देना, क्या कहलाता है बच्चों, कॉन्साइज कहलाता है, ठीक है। ये सारे वर्ड 12th क्लास के बच्चों को अपनी नोटबुक में करने हैं, ठीक है बच्चों। आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है, हमारा चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट, हमारा टॉपिक चल रहा है, उसे स्टार्ट करते हैं।
सो बच्चों अभी तक हम पढ़ चुके थे प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट जो हमारा टेंस चल रहा था प्रेजेंट परफेक्ट, उसका हम अफर्मेटिव भी कर चुके हैं और नेगेटिव भी कर चुके हैं, यानी कि सकारात्मक वाक्य भी कर चुके हैं और नकारात्मक वाक्य भी कर चुके हैं। आज हमारा चलेगा बच्चों टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव। आप उन वीडियो को भी जाके देखें जिन बच्चों ने नहीं देखी है, लास्ट की सारी वीडियो को देखें और अच्छे से अपना वर्क कंप्लीट करें और उसके बाद इस वीडियो को अच्छे से करें। बच्चों अगर किसी का छूट गया है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सारी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी है, प्लेलिस्ट में जाएं, क्लास 9th और 12th वाली प्लेलिस्ट में जाएं, सारी वीडियो आपको सीक्वेंस से मिलेंगी डेट वाइज, आप उन वीडियो को देखिए। मैं आपको डेट वीडियो की स्टार्टिंग में इसलिए बताता हूँ जिससे आपको पता रहे कि कौन सी डेट का कौन सा वर्क है। बच्चों आज 28 अप्रैल का मैं आपको काम करा रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव। तो बच्चों आपको पहले नहीं दिख पा रहा था, अब मैं आपके लिए लिख के लेके आया हूँ, खुद ही देखिए क्या है आपका। हमारा रूल क्या रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट के इंटेरोगेटिव का। सबसे पहले आपका आएगा हैज़ या हैव। अगर आप चाहते हैं मैं और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आपको देखने में बहुत प्रॉब्लम आती है। हैज़ हैव, बच्चों आपको मैं बता चुका हूँ हैज़ कब आएगा और हैव कब आएगा। हैज़ सिंगुलर के साथ यूज़ होगा और हैव प्लूरल के साथ यूज़ होगा। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, अगर सेंटेंस में नोट होगा तो आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं आएगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी बच्चों, जो मैंने अभी आपको वर्ब कराई है ना क्लास 9th के लिए, तो मैं आपको वर्ब बोल रहा था, थर्ड फॉर्म कर रहा था, तो वो थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज़ होगी, ठीक है। जैसे मैंने डू कराया था तो डू, डिड, डन, तो यहाँ पे अगर करना हिंदी में वर्ड आता है तो यहाँ पे डू यूज नहीं होगा बच्चों, क्या यूज होगा, डन यूज होगा। और उसके बाद बच्चों ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये इसकी स्ट्रक्चर रहेगी सेंटेंस के रूल की। एक एग्जांपल देखते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या तुम्हारे भाई ने अपना कार्य कर लिया है। सेंटेंस में पूछा गया है क्या तुम्हारे भाई ने अपना कार्य कर लिया है। इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप में बच्चों सेंटेंस हमेशा किससे शुरू होता है, क्या से। लेकिन यहाँ पे क्या के लिए हम व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लगाते हैं, हमारी हेल्पिंग वर्ब, जो सेंटेंस की हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, जो सब्जेक्ट की हेल्प करती है, उसका हम यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कि सब्जेक्ट हमारा क्या है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है बच्चों तुम्हारे भाई, यानी कि सिंगुलर है तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे। तो हैज़ योर ब्रदर कार्य बच्चों डन हिज वर्क। करने की क्या होती है बच्चों, मैंने अभी आपको बताया करना डू, और डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, डन क्या, हिज वर्क। बच्चों एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, ये सारे कैपिटल में लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं आपको भी कैपिटल में ही लिखना है, आपको वही रूल यूज करना है पंचुएशन का। आप पहला वर्ड कैपिटल बनाएंगे HAS हैज, और उसके बाद सारा स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे हैज योर ब्रदर डन हिज वर्क, ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको एग्जाम्पल। अगला देखते हैं क्या है हमारा। क्या गुप्ता जी ने इस स्कूल में 10 वर्ष तक पढ़ाया है। क्या गुप्ता जी ने इस स्कूल में 10 वर्ष तक पढ़ाया है। तो बच्चों देखते हैं गुप्ता जी सिंगुलर है तो हैज़ मिस्टर गुप्ता। बच्चों अब वर्ब आएगी, पढ़ाने की क्या होती है वर्ब बच्चों, टीच, TEACH, लेकिन टीच की सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, टॉट। इन दिस स्कूल, ठीक है, इन दिस स्कूल बच्चों यहाँ ES नहीं आएगा, इन दिस स्कूल फॉर 10 years, ठीक है। दोबारा देखिए, हैज मिस्टर गुप्ता टोट इन दिस स्कूल फॉर 10 years, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ आपको सेंटेंस। क्या गुप्ता जी ने इस स्कूल में 10 वर्ष तक पढ़ाया है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, हैज हेल्पिंग वर्ब हमारी आ गई, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ गया, फिर हमने वर्ब लगा ली टोट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या था, इन दिस स्कूल, कब तक बच्चों, 10 वर्ष तक, तो फॉर 10 years, ठीक है, क्लियर हुआ आपको सेंटेंस। अगला सेंटेंस देखिए बच्चों क्या है, क्या इस घोड़े ने आज घास नहीं खाई है। क्या यह घोड़ा आज घास नहीं खा चुका है, यही तो सेंटेंस बनता है बच्चों, ठीक है। तो अब घोड़ा है तो सिंगुलर होगा, तो हैज दिस हॉर्स, निगेटिव है तो बच्चों नोट टेकन ग्रास टुडे। बच्चों यहाँ पे आप टेकन, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पे ईट भी लगा सकते हैं, ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन भी यूज कर सकते हैं। हैज दिस हॉर्स नॉट ईटन ग्रास टुडे, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए बच्चों क्या है आपका, क्या वह खाना पहले ही खा चुका है। क्या उसने खाना पहले ही खा लिया है, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा बच्चों। अब देखिए वह है सिंगुलर है तो क्या जाएगा, हैज ही, पहले ही का मतलब बच्चों ऑलरेडी, और खाने के बच्चों आप टेकन भी लगा सकते हैं और ईटन भी लगा सकते हैं, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगानी है, क्या बच्चों, फूड। समझ में आया आपको।
तो हैज़ ही ऑलरेडी टेकन द फूड, क्या वह खाना पहले ही खा चुका है। क्लियर हुआ बच्चों आपको? ये मैंने आपको 4 एग्जाम्पल कराए बच्चों, आपको भी कुछ और एग्जाम्पल्स करने हैं, अपनी प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको लास्ट में एक्सरसाइज प्रोवाइड कराऊंगा सभी चीज़ों की। आज आपके पास बहुत सारा होमवर्क होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और बच्चों आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको कल का वर्क चाहिए या नहीं चाहिए, कल आपके लिए वीडियो लेके आऊँ या नहीं, ठीक है। अब बच्चों आपका आता है इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप क्या है बच्चों? जिन सेंटेंसों में क्वेश्चन वर्ड वाक्यों के बीच में आते हैं, जैसे आज वह खाना क्यों नहीं खा रहा है। जो बच्चे इसमें क्यों आया वो कहाँ पे आया? बीच में आया। तो जब सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड बीच में आए उसे बोलते हैं हम क्वेश्चन वर्ड वाक्य, यानी कि इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप। होता क्या है, जो सेकंड टाइप में जो क्वेश्चन वर्ड है ये आता तो बीच में है, लेकिन जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो हम सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड का ही यूज करते हैं। रूल देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों हमारा रूल क्या है, आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है सामने। सबसे पहले क्या आएगा बच्चों? क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। उसके बाद बच्चों हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम हैज़ या हैव का यूज कर लेंगे। उसके बाद बच्चों क्या आएगा? अगर नोट होगा तो आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारी स्ट्रक्चर रहेगी। मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और आप देख लीजिए, आप इसको नोटबुक में कर लीजिएगा। ये इंटेरोगेटिव आपका सेकंड टाइप है। इसका एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। अब देखिए क्या है, वह इस परीक्षा में किस प्रकार पास हुई है। वह हुई है मतलब कि लड़की है बच्चों, किस प्रकार, ये क्वेश्चन उसने पूछ लिया आपसे। आपको यहाँ पर उसका आंसर नहीं देना कि वो उस तरीके से पास हुई है, इस तरीके से पास हुई है। बच्चों यहाँ पे आपको ट्रांसलेट करना, इसी चीज को आपको इंग्लिश में पूछना है, ठीक है। तो किस प्रकार बच्चों एक क्वेश्चन वर्ड है, तो बेटा किस प्रकार को ही या फिर कैसे, आप इसको, अब देखिए बच्चों कोई बच्चा सोचेगा किस प्रकार, इसकी प्रकार की भी बताओ क्या होती है। नहीं बच्चों, किस प्रकार नहीं, इसका मतलब बच्चों किसी है, यानी कि कैसे, ठीक है। यानी कि कैसे वो पास हुई, वह इस परीक्षा में कैसे पास हुई, ये हमें बताना है, ठीक है। तो किस या किस प्रकार या कैसे, सभी एक ही मीनिंग होता है। उनको बच्चों बोलते हैं क्या हम? हाउ। हाउ का अर्थ क्या है बच्चों? कैसे वो पास हुई है। हाउ हैज, मैंने आपको बताया था। फिर क्या आएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड? सी पास्ड इन, इस परीक्षा में, तो इन दिस एग्जामिनेशन या फिर इन दिस एग्जाम, ठीक है। और उसके बाद बच्चों क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हाउ हैज शी पास्ड इन दिस एग्जामिनेशन, वह इस परीक्षा में किस प्रकार पास हुई है, ठीक है बच्चों। अगला सेंटेंस देखिए क्या है आपका? तुम्हें आज किसने बुलाया है। सेंटेंस इंपॉर्टेंट है बच्चों, किसने, ठीक है। तुम्हें आज कौन बुलाया है, कौन बुलाया है थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन बच्चों किसने और कौन बात एक ही, हमें पता नहीं है किसने बुलाया है, ठीक है। मैं आपसे बोलूं कौन, आपको कौन बुला रहा है, ठीक है, आपको कौन बुलाया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नहीं पता चल रहा है, तो किसने और कौन, बच्चों बात एक ही है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे कौन की आपको पता होगी, कौन की इंग्लिश क्या होती है बच्चों? हु, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, हु वाले सेंटेंस में हमें कभी भी सब्जेक्ट नहीं पता होता है। याद रखिएगा, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट नहीं होता है, याद रखिएगा। तो आप देखिए हु हैज, अब बच्चों हु हैज के बाद तो सब्जेक्ट आना चाहिए था, जैसे उसमें शी आया था, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, कौन वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। यहां पे तुम्हें ऑब्जेक्ट है बच्चों, सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो हु हैज कॉल्ड यू, तुम्हें किसने बुलाया टुडे, आज, ठीक है। तुम्हें आज किसने बुलाया है, हु हैज कॉल्ड यू टुडे। या समझ में आ गया बच्चों। अगला सेंटेंस देखते हैं क्या है हमारा। तुमने सुबह से चाय के कितने प्याले पी लिए हैं। आप सुबह से कितनी चाय पी चुके हैं, आप सुबह से चाय के कितने कप पी चुके हैं, ये सेंटेंस बन रहा है। तो देखते हैं, अब देखिए बच्चों कितने प्याले, कितने प्याले एक ही सेंटेंस है, कितने, ठीक है, हाउ मच। अब यहां पे दो वर्ड आते हैं, हाउ मच या हाउ मैनी। मैं आपको क्लियर करता हूं, हाउ मच
और हाउ मैनी क्या होता है बच्चों? अगर कभी भी कोई काउंटेबल चीज आएगी तो हम हाउ मैनी का यूज करेंगे। मैनी जैसे कि अगर आप उन चीजों को गिन सकते हैं, ठीक है, तो आप किसका यूज करेंगे? मैनी का। मैंने पूछा आपने कितना दूध पी लिया है, तो आप बता सकते हैं कितना दूध पिया है आपने? नहीं बता सकते बच्चों, तो आप क्या यूज करेंगे? हाउ मच मिल्क। ठीक है, जिन्हें आप गिन नहीं सकते उनके लिए मच का यूज होगा, और जिनको आप काउंट कर सकते हैं उसके लिए उसके लिए आप मैनी का यूज करेंगे। अब कितने कप पिए? 1 कप, 2 कप, 3 कप, तो आप काउंट कर सकते हैं, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे बच्चों? मैनी का यूज करेंगे। हाउ मैनी कप्स ऑफ टी, ठीक है बच्चों, तुमने तो प्लूरल हो गया, हैव यू सब्जेक्ट आ गया बच्चों। उसके बाद पीने के लिए क्या लगाते हैं हम? ड्रिंक। ठीक है बच्चों, अब यहां पे बच्चों एक चीज देखिएगा, ड्रिंक ये गलत है, ये मैंने गलत वर्ड लिखा था जानबूझ के आपको समझाने के लिए। ड्रिंक कौन सी फॉर्म होती है बच्चों? फर्स्ट फॉर्म, लेकिन हमें कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों? मैंने अभी आपको वर्ब कराई थी, क्या होती है? ड्रंक होती है, ड्रंक। सिंस मॉर्निंग, सुबह से कितने कप आप चाय पी चुके हैं? दोबारा सेंटेंस को समझने की कोशिश करें। हाउ मैनी कप ऑफ टी, हाउ मैनी कप ऑफ टी हैव यू, ड्रिंक नहीं आएगा, क्या आएगा? ड्रंक। सिंस मॉर्निंग, सुबह से आप कितने चाय के कप पी चुके हैं? क्लियर हुआ बच्चों? इसी तरीके से आपको कुछ एग्जांपल्स किताब में से करने, अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। ठीक है बच्चों, ये आपका आज का टॉपिक था जो मैंने आपको क्लियर कराया। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो मैंने आपसे शुरू में क्वेश्चन पुटअप किया उनके भी आंसर देंगे, और मैं आपसे एक क्वेश्चन अब पुटअप कर रहा हूं, आपको मुझे बताना है कि हमारे उत्तर प्रदेश की जहां पे हम रहते हैं, उस राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? बच्चों राज्यपाल होते हैं गवर्नर, एक होते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर, एक होते हैं हमारे गवर्नर, हिंदी में बोलते हैं राज्यपाल। तो हमारे उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला फीमेल गवर्नर कौन थी? फर्स्ट फीमेल गवर्नमेंट ऑफ यूपी कौन थी? आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको एक्सरसाइज प्रोवाइड करा देता हूं जो आपको वर्क करना है। ठीक है, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड देख लीजिए बच्चों, क्या है हमारे। पहला वर्ड है बच्चों इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन क्या होती है बच्चों? जो हमारे पेट में आंतें होती हैं, जो हमारे खाने को पचाती हैं, सारी चीज़ें करती हैं आंतें। आपने सुना होगा छोटी आंत, बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन। तो बच्चों क्या होती है? इंटेस्टाइन। स्पेलिंग याद रखिएगा। इंटेस्टाइन क्या होती है? हमारे शरीर में जो आंतें होती हैं। ठीक है बच्चों। हील, हील का अर्थ क्या होता है बच्चों? एडिया, एडी जो होती है हमारे पैर की। ठीक है। लिप, जो हमारे होठ होते हैं, लिप्स बोलते हैं क्योंकि वो 2 होते हैं, पेयर में होते हैं, वैसे क्या होता है बच्चों? लिप होता है। ठीक है। शोल्डर, SHOULDER, शोल्डर की स्पेलिंग याद रखिएगा बच्चों, क्या होता है? कंधा। ठीक है। अगला वर्ड है बच्चों टेम्पल। टेम्पल वर्ड होता है कनपटी, यानी कि जो हमारे पीछे जो गुद्दी से हम बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं बच्चों? टेम्पल। याद रखिएगा, आपने वर्ड सुना भी नहीं होगा पहले। अगला वर्ड है बच्चों वेस्ट, WAIST। वेस्ट का अर्थ क्या होता है बच्चों? हमारी जो कमर होती है साइड से, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? वेस्ट बोलते हैं। क्या? WAIST। याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार, और इन्हें भी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा। ठीक है। तो बच्चों ये आपका होमवर्क रहेगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। ये क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों के लिए रहेगा होमवर्क। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा आपको मैं दिखा सकता हूँ। सारे सेंटेंस आपको क्लियर स्क्रीन पे दिख रहे हैं बच्चों। अगर नहीं दिख पा रहा है तो प्लीज़ इसका जो पिक्सल है उसे बढ़ा लीजिए, 360 पे कर लीजिए, अगर उससे ऊपर हो सकता है 480 पे कर लीजिए, लेकिन इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके आप इस वर्क को करिएगा। ठीक है। ये भी क्लास 9th के लिए ही स्क्रीन है, ये भी क्लास 9th को ही करना है बच्चों। ठीक है, ये वाली स्क्रीन भी क्लास 9th के लिए ही है। अब सॉरी, दोबारा देखिए 1 मिनट, ये वाली स्क्रीन क्लास 9th के लिए है। यहाँ से देखिए, आप दोबारा स्टार्ट करता हूँ मैं। क्लास 9th के बच्चों को ये वाली एक्सरसाइज करनी है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। एक स्लाइड छूट गई थी आपकी, पहले ये वाली स्लाइड करनी है आपको। ये दोनों आप देख सकते हैं इंटेरोगेटिव की हैं। ठीक है, ये वाली भी इंटेरोगेटिव की आपकी, ये वाली भी इंटेरोगेटिव की और ये वाली भी इंटेरोगेटिव की। ठीक है, उसके बाद आपको ये वाली स्लाइड करनी है बच्चों। ये वाली मिक्स्ड स्लाइड है, यानी कि पूरे प्रेजेंट परफेक्ट के, ये भी 9th क्लास के बच्चों को करनी है। उसके बाद ये वाली जो है आपकी ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी, ये आपको करनी है। ये भी 9th और 10th क्लास के बच्चों को ही करनी है। ठीक है, ये वाली स्लाइड बच्चों करनी है 12th क्लास के बच्चों को, ये इंटेरोगेटिव और ये उसकी मिसलीनियस। ठीक है बच्चों,
ये वाली इंटरोगेटिव फर्स्ट और ये वाली मिसलिनियस, ये दोनों स्लाइड किसको करनी है, 12th क्लास के बच्चों को करनी है। ठीक है, लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, आपको ये स्लाइड करनी है। ठीक है, मुझे बच्चों सारे सेंटेंस क्लियर दिख रहे हैं, आप इसके पिक्सल जरूर बढ़ा लीजिएगा। अगली वाली एक्सरसाइज भी आपको बच्चों करनी है, ये एक स्टोरी है, ये भी क्लास 12th को ही करनी है, क्लास 12th को और 11th के बच्चे अगर देख रहा है तो उसको करनी है। ठीक है, ये वाली जो है बच्चों मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इसको एडिटिंग करने में थोड़ा सा लगा था। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये आपका फिफ्थ है। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ है, इंडिया हैज़ लॉस्ट द मैच टुडे, इंडिया आज मैच हार चुका है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से सिक्स क्वेश्चन, फिर उसका ये 7, 8, 9, 10, आपको 10 क्वेश्चन इंग्लिश से हिंदी में बनाने हैं। ठीक है बच्चों, आपने पूरी वीडियो को देखा, आपने सारे क्वेश्चंस के कमेंट करके बताना है, आपको ये भी बताना है कल आपको वीडियो बनानी है या नहीं बनानी है आपके लिए, मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ओके बच्चों, बाय, मिलते हैं कल या फिर परसों, देखते हैं जैसे भी आपका कमेंट रहेगा। ओके बाय।